नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासत शुरू हो गई है। खासकर बीजेपी और सपा के बीच बयानबाजी तेज है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता शहर में हुए विकास कार्यों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद दौरे पर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव शहरों का है, बीजेपी को बताना होगा कि उनकी लगातार सरकार है, फिर भी ये शहर बर्बाद क्यों हो रहे हैं। गाजियाबाद की जनता ने कई वर्षों से बीजेपी पर भरोसा किया, उम्मीद थी कि ये रहने लायक शहर बनाएंगे। इसके बावजूद गाजियाबाद वैसा का वैसा है। सॉलिड मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है, जनता में नाराजगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में समाजवादियों को सरकार से, डीएम एसपी से, बीजेपी के झूठ से, इनके पैसे से और टीवी चैनल से लड़ना है। अखिलेश यादव ने कहा कि शहरों में पार्कों को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि मंगलवार को निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टी खासकर सपा पर जमकर निशाना साधा था। सीएम योगी ने सपा कार्यालय पर सपा के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई थी। बहरहाल निकाय चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी का दिवालियापन है। सोचो, बीजेपी वाले सांड तो हटा नहीं पा रहे। बोले अगर सांड की समस्या पूछो तो बोले तमंचा। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं है। और उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अरे लखनऊ जैसी राजधानी, समाजवादियों का काम हटा दो, क्या मिलेगा वहां पर। इसी शहर में मुझे याद है सबसे पहले नेताजी आए थे जिन्होंने मेट्रो का शिलान्यास और शुरुआत की थी। अगर आप में से पुराने पत्रकार लोग वो जानते होंगे। मैं जब इस शहर में घुसा हूँ, जिस रास्ते से आया हूँ, साइकिल ट्रैक देखी, वो बर्बाद हो गई। आज अर्बनाइजेशन में साइकिल पे चलने वालों के लिए क्या सुविधा है, मजदूरों के जो दूर दूर से आते हैं घर मकान, वो क्या सुविधा है। इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है और समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएम एसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है। सोचो कितना कड़ा मुकाबला है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हरीश श्रीवास्तव हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। हरीश जी, आपका स्वागत है। सपा से प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। कपीश जी, आपका स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी हमारे साथ हैं। पंकज रस्तोगी जी, आपका स्वागत है। हरीश जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है आपकी सरकार के ऊपर, आपके कार्यकाल को लेकर। वो कह रहे हैं कि आपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं किया, सॉलिड मैनेजमेंट को लेकर आप कुछ नहीं कर पाए हैं, आपने कुछ नहीं किया है, जबकि जनता ने आपको हर बार मौका दिया है। हरीश जी, श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? हरीश जी, हरीश श्रीवास्तव जी, सर अगर आप म्यूट है तो अनम्यूट करिए सर। हरीश जी, अगर आप म्यूट है तो अनम्यूट करिए। चलिए, लगता आवाज नहीं जा रही है। कपीश श्रीवास्तव जी के पास हम चलते हैं। कपीश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है? जी जी। हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा। सर आप ठीक है। कपीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार हरीश जी से मैं रिएक्शन ले लूं पहले। हरीश जी, आपने सवाल सुना मेरा? ये आपका सवाल मैंने सुना। जवाब मैंने कहा कि देखिए, जो भी
नकारात्मक एजेंडा विपक्ष सेट करना चाहता है। समाजवादी पार्टी के इस जो भ्रमजाल फैलाना चाहते हैं, उसको जनता जनार्दन बहुत बखूबी इन समाजवादियों से वाकिफ है और उत्तर प्रदेश की जनता जंगल राज भोग चुकी है, भ्रष्टाचार और घोटाले का खेल भोग चुकी है। जी। इनको एसटीपी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको जिस तरह से मेट्रो परियोजनाओं को साकार करने का काम योगी जी ने किया, इनको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिजली की आपूर्ति जिस तरह से 24 घंटे शहरों में हो रही है, वो अखिलेश जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज हर जिले में जो बनाया गया, वो अखिलेश जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जनता जनार्दन को ये सब दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था के लेके काम किया गया, जिस तरह से विकास को लेके काम किया, वो आज पेरिफेरल वे बनने के कारण अब दिल्ली जो गाजियाबाद का ट्रैफिक है, आप देखिए कि उसमें क्या लोगों को सहूलियतें मिली। बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाएं विकास की ऐसी हैं जो मोदी और योगी जी की सरकार के कारण साकार हुई और जनता जनार्दन पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। श्रीमान अखिलेश यादव जी चाहे जितना ये अपना एजेंडा सेट करने का प्रयास करें, लेकिन जनता जनार्दन जानती है कि समाजवादी पार्टी की जो भी ये खोखले बातें हैं, उनका वो करारा जवाब देगी। और जब स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम आएंगे तो अखिलेश जी छिपते घूमेंगे, क्योंकि इन बातों का जवाब तो अपने वोट से जनता जनार्दन देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक जवाबदेह संगठन और सरकार है और जो कहती है उसको करके दिखाती है। समाजवादियों पार्टी की तरह समाजवादी की तरह अपराधियों का संरक्षण, माफियाओं का संरक्षण नहीं करती। ये आम आदमी का संरक्षण करती है, आम आदमी की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आदरणीय मोदी और योगी जी के साथ खड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और नेतृत्व कार्यक्रम के बदौलत एक बड़ी जीत हासिल करेगी। आने वाला कल बताए। ठीक है सर। कपिल श्रीवास्तव जी, माफिया पर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बदले में आप विकास की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो सपा का कार्यकाल था उसमें तो आपने विकास की बातें कही नहीं, आप माफियाओं को पालते पोसते रहे और अब विकास पर आप लोग ही सवाल उठा रहे हैं। कपिल जी। पराग भाई, सबसे पहली बात तो आपको ये कह दें कि इन्होंने माफिया पर लगाम कहां लगाया। कथित 2 माफिया को हटाने के लिए 3 माफिया पैदा कर दिए और वो भी इनके पार्टी के सदस्य हैं। स्मृति ईरानी जी के गुप्त बैठकों में शामिल होते हैं। ये किसमें कौन नहीं जान रहा। और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि जिसको ये कहते थे कि हाथ में रिवॉल्वर लेकर के उसने राजू पाल की हत्या की, अशरफ ने, और सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मार रहा था, तो दौड़ा दौड़ा के अशरफ मार रहा था, वो इक्विटल कैसे हो गया उसका? और 120-20 से अतीक अहमद को उसमें दोष सिद्ध कैसे हो गई? तो ये तमाम चीजें हैं जो इनके लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं कि एक न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में आए व्यक्ति की हत्या हो जा रही है और मात्र 9 सिपाही, जिसको लेने के लिए पूरा का पूरा आपने फौज भेजा था, वो 9 सिपाही के जिम्मे और एक ही हथकड़ी में दोनों क्यों? और फिर सारे सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों उस दिन के? तो ये सारा चीज प्रश्न खड़ा करता है कि यह सत्ता पोषित अपराध है जो हुआ है, जो चुनाव के लिए हुआ। अब मैं दूसरी बात करूं जी भाई, आप चुनाव में चाहे लोकसभा का, चाहे आप विधानसभा का और चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव, तीनों तो अलग अलग मुद्दे पे आप घोषणा पत्र लेके आते हैं। अगर स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए ना कि आपने कितने नगर निगम को, उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगम है जिनको आपने स्मार्ट सिटी बना दिया, जिनको आपने मच्छरों से मुक्त करा दिया? एक मच्छर हटा नहीं पा रहे, कूड़ा निस्तारण कर नहीं पा रहे, वेस्ट मैनेजमेंट आप कर नहीं पा रहे, आप पट्टी जलाने की और भट्टी लगवा नहीं पा रहे हो, और आप चल रहे हैं कि आप नगर बसाने चले हुए। अरे आप बनारस को तो स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं कर सके जहां प्रधानमंत्री जी उम्मीदवार हैं। आप उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सिटी को आपने स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं कर सके, कूड़े का अंबार पड़ा रहता है। और आप देखिए कि जानवर, खुले छुट्टे जानवर जो है किस तरीके से लोगों को घायल कर रहे हैं गोरखपुर के अंदर। अभी 3 दिन पहले की घटना, एक बुजुर्ग को मार दिया, खत्म हो गए।
तो आप इस बात को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल कहने में विश्वास रखती है। और मैं पूछता हूं लखनऊ की बात, लखनऊ तो राजधानी है ना, एक समाजवादी पार्टी के काम के अलावा अपना एक काम बता दी। कैंसर हॉस्पिटल आपका नहीं, पुलिस महानिदेशालय आपका नहीं, जो हमने रोड बनाई, मेट्रो बनाया, वो आपका नहीं, जनेश्वर मिश्रा पार्क आपका नहीं, ठीक है, जेपिनिक बनवाया वो आपका नहीं। तो जितना भी रिवर फ्रंट से लेके हर चीज गिनवा दें तो वहां तो सब कुछ आप देख लीजिए, किसान पद से लेकर के और शहीद पद तक वो समाजवादी पार्टी की देन है। तो कुल मिलाकर के विकास तो समाजवादियों ने किया, ठीक है, और आप हमारे विकास का फीता काट दिया। और मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है, स्वस्थ बहस हो, लेकिन फर्जी कामों में, फर्जी काम मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि आपने विकास का काम किया नहीं और छद्म राष्ट्रवाद के पीछे, छद्म धर्मवाद के पीछे और छद्म माफियावाद के पीछे। इस देश में देखिए दो ही माफिया हैं, अतीक और मुख्तार। इनकी बांसुरी बजाएंगे और ब्रजेश सिंह और क्या बोलते हैं इनके ब्रजभूषण सिंह, विनीत सिंह और चिन्मयानंद पर से मुकदमा उठाएंगे। एमजे अकबर 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार करेंगे, उस पर कोई एफआईआर नहीं होगा। और जिस तरीके से हाथरस के अंदर बेटी मारी गई, लोकतंत्र में मीडिया 2-3 दिन तक नहीं पहुंच सका। और हाल देखिए इनके अपने लॉ एंड ऑर्डर जो है, डीजे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि कोई रेप नहीं हुआ, सीबीआई चार्जशीट लगाती कि सामूहिक बलात्कार हुआ, जीभ काटी गई। ये सारी चीजें आपके सामने है। जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर गर्जा, कितनी खुशी हो रही थी लोगों को। और दीक्षित जी के परिवार पहले झोपड़ी हटाने के लिए चला गया और 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया सीतापुर के अंदर। क्या ये किसी ने नहीं देखा? भाई देखा कि नहीं देखा? सभी ने देखा। तो इस तरीके की चीजें जो घट रही हैं, ये बाबा का बुलडोजर ही कर सकता है। जहां एनसीआरबी के आंकड़े हैं 506 से ज्यादा हत्याएं पुलिस अभिरक्षा में हुई। इनकी पुलिस का अपराधीकरण योगी सरकार ने किया। और जो एनकाउंटर्स फर्जी पाए गए पूरे देश में 28, उनमें से 17 उत्तर प्रदेश के हैं और योगी जी पे 28 करोड़ रुपए की क्षति है। ये तो आप अपराधीकरण कर रहे हैं, आप अपराध कहां मिटा रहे हैं? और अगर आपको अपराध मिटाना होता तो सबसे ज्यादा तो हत्या के मुकदमे जो है ब्रजेश सिंह जी पे हैं, क्यों नहीं आप उन पे कर दिए? किसने टाप टूटा? ठीक है सर, चलिए मैं क्यों नहीं कर लिए जी, ब्रजभूषण सिंह पे क्यों नहीं कर लिए? ठीक है कपिल जी, चलिए मैं लौटूंगा। अब एक रिएक्शन पंकज जी का भी। पंकज जी, आपने दोनों को सुना, प्रचार धुआंधार और एक दूसरे पर वार पलटवार, क्या यही चल रहा है इस वक्त? देखिए एक बात पराग जी समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी जो ये दावा करती है, पार्टी ने अगर विकास का काम किया होता तो 12 से 17 उसका कार्यकाल ना, उसके पहले भी कई बार मुलायम सिंह की सरकार बनी और कई बार सरकार बन चुकी है, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे। अगर इतना विकास का कार्य किया होता तो जनता ने 2017 में इनको पुनर्स्थापित किया होता। जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया और 14 साल बाद बीजेपी की पुनर्वापसी हुई। और दूसरा 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी जी ने इतिहास बनाते हुए सुशासन का राज दिखाने के कारण, भयमुक्त शासन और माफियाओं पर नकेल कसने के कारण आप देखिए दोबारा 35 साल बाद पार्टी ने अगर दोबारा, कपिल जी एक बार सुन तो लीजिए सर पूरी बात कम से कम। और ये आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिए सपा का क्या हाल हुआ। कपिल जी प्लीज सर एक बार पूरी बात सुन तो लीजिए सर, फिर आप अपनी बात रखिएगा। फैक्ट्री, बेरोजगार और अपराधों का ग्राफ और दंगा मुक्त दंगे वाला शासन दिया। 700 से अधिक दंगे हुए 2012 से 17 के बीच। तो ये गिरफ्तार में जाके देखे। और पहले मुलायम सिंह के कार्यकाल में मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री रहा करते थे तब कितने जो है हत्याएं होती थी और होता था। तो समाजवादी पार्टी पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे और उसके बाद वो विकास किया और इस तरह की बात करें। आपने जिस तरह के काम किए हैं, आज जिस तरह से सतही विकास की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विकास को अनदेखा नहीं किया जा सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री की आवास की योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो जनमानस को ये दिख रहा है, फ्लोर लेवल पर दिख रहा है, उसका फायदा जनमानस को दिख रहा है। इसीलिए जनमानस उनके टक्के भी लगाया खड़ा हुआ है। और कभी जी आ रहा हूँ, अभी जैसा कि ठाकुरों की वाली बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री ठाकुरवाद करते हैं, आ रहा हूँ सर। कपिल जी थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उसमें किसी महापौर को टिकट किसी ठाकुर को नहीं दिया गया बीजेपी द्वारा, ये भी जान लीजिए आप। तो इस तरह का अनर्गल लाभ करने से काम नहीं चलेगा। और इस तरह ये जनता सब जानती है, जनता सब समझदार है, जनता सब। चलिए पंकज जी, अब बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, आपने सपा का कार्यकाल तो बताया, लेकिन पंकज जी, पंकज जी ठीक है, चलिए पंकज जी आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? रोजगारी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं।
ठीक है। सीधी सी बात। पंकज जी, आपको आवाज मिल रही है? लगाम नहीं कसी, उसका शिक्षा का स्तर गिरा। शिक्षकों को अगर आप देख लीजिए, आपने जो शिक्षक भर्ती किए, उन शिक्षकों की अगर टेस्ट हो जाए तो उन शिक्षकों को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, देश का राष्ट्रपति कौन है और देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बता सकते। इस तरह के लोगों को आपने भर्ती किया शिक्षक। आप तो खुद ही पत्रकार नहीं हो। चलिए ठीक है सर, प्लीज अब थोड़ा सा रुकिए। पंकज जी, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? पंकज जी, बेरोजगारी की बात करिए। पंकज जी, आपको आवाज मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? पंकज रस्तोगी जी, करनी चाहिए। आज मेडिकल की सीटें किसने पंकज जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? सीटें मेडिकल की बढ़ गई है 1 लाख। पंकज जी, आपको आवाज मिल रही है? आपकी सीट कहीं इनको ना दे दी जाए भाजपा में। चलिए पंकज जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। कपीश जी आ रहा हूं, एक जवाब पहले मैं हरीश जी से ले लूं। हरीश जी, बहुत सारी उपलब्धियां आपने अपनी गिनाई, पंकज जी ने भी गिना दी हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का क्या? बार बार अखिलेश यादव भी इस बात को कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सारे नेता, कपीश जी खुद इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग चुनिंदा कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सिर्फ माफिया मुख्तार और अतीक ही है, इनके अलावा और कोई नहीं जिन लोगों का नाम लिस्ट में हो? और जो लिस्ट जारी की गई उस लिस्ट पर आप लोग क्या कर रहे हैं? उस लिस्ट के अलावा और नाम है, ये बार बार समाजवादी पार्टी कह रही है। तो इस सवाल पर कैसे आप जवाब विपक्ष को दे रहे हैं? क्योंकि हम जब सवाल करते हैं तो दूसरी तरफ से भी सवाल आता है, उसका जवाब नहीं आता। और ये दोनों पार्टी के लिए मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ एक पार्टी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। हरीश जी, हरीश जी, आपने सुना सर? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही मुझे जी। मैं कह रहा हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई और जब से गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई उन्होंने निर्णायक शुरू की, सबसे ज्यादा दर्द समाजवादी पार्टी जी, जिसपे खुश होना चाहिए। जो लोग समाज के लिए दहशत बने हुए हैं, जो पैरेलल सरकार चला रहे थे, ब्रिजेश की बात कर रहे हैं, खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भूपेंद्र सिंह की बात कर रहे कपीश हैं, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए सर, सर थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। बात कर रहे हैं। एक बार हरीश जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं आऊंगा आपके पास। क्या कुछ तो लीजिए ही लोगों की बात करिए। सर अब सवाल पूछा ना मैंने, जवाब तो लेने दीजिए पूरा, उसके बाद आप मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है। और जो विकास की बात ये कह रहे हैं, तो आज वो लखनऊ हो, इनको आउटर रिंग रोड नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको शहर में अनेक नहीं, वो कह रहे हैं सर कि आप स्मार्ट सिटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, वहां पर आप लोगों ने काम नहीं किया है। मैं बता तो रहा हूं आपको कि लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह के कार्यकाल में पूरा शहर में जो फ्लाईओवर बने, चाहे आप वो ये जो रोड ऐशबाग को जा रही है हुसैनगंज चौराहे से लेकर के आप उस पर देख लीजिए, या बढ़ियाओं से जो चौराहे से लेकर के वो अभिषेक मिश्रा जी की देन है जिसको आप कह रहे हैं। जो ट्रैफिक कंजेशन जगह जगह पे जो जाम लगता था, उससे शहर को जाम की मुक्ति मिली। गोमती नगर स्टेशन को आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, और अनेक ऐसे जो काम हुए हैं, वो कोई काम ऐसा नहीं जो बहुत जो टीपी बने, जिससे मगन हो गया। चलिए अब कपीश जी को भी थोड़ा महिमा मंडन करने का मौका दीजिए। ठीक है, कपीश जी के लिए तो केवल राजधानी सैफई थी, लखनऊ सवाल वही है ना सर। आप अपने विकास की बात कर रहे हैं, आप अपने विकास की बात कर रहे हैं, कपीश जी अपने विकास की बात कर रहे हैं, और वही हमारी डिबेट का आज मुद्दा भी है। अंधेरे में पड़े रहते थे, ठीक है, अंधेरे में पड़े रहते थे। चलिए आ रहा हूँ कपीश। गोरखपुर में रहते हैं, बताएं समाजवादी पार्टी कार्यकाल में कई घंटे बता रहा हूँ। चलिए जवाब ले लेते हैं आप सर, प्लीज, समय भी थोड़ा सा कम बचा। कपीश जी को जवाब ले ले। हरीश जी लौटूंगा सर, प्लीज थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए। कपीश जी जो बातें, एक मिनट सर प्लीज, हरीश जी थोड़ा सा रुकिए आप। कपीश जी, जो बातें अभी पंकज जी कह रहे थे, क्या उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा तो, आपने कह तो दिया कि बीजेपी के 2 प्रवक्ता बैठे हैं यहां पर, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, क्या वो बिल्कुल गलत हैं? बिल्कुल 100% गलत है जी। मैं क्यों कह रहा हूं? हाँ बताइए। अगर सरकार विकास के कार्यों से हट रही होती तो मान लेते। हमने लखनऊ में जितनी योजनाएं आपको गिना दी, और भी वो छोड़ दीजिए,
मैं औद्योगिक योजना पूरे उत्तर प्रदेश की आपको समाजवादी पार्टी को लेकर तो यही कहा ना पंकज जी ने कि अगर आपने बेहतर विकास किया तो 17 में क्यों नकार दिया जनता ने, ये अपने आप में बड़ा सवाल है सर। उसके बाद आप 17 से लेकर 22 तक, एक मिनट सर कपीश, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट, आप 17 से लेकर 22 तक लगातार सरकार की नाकामियों को बताते रहे, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया। तो आखिर क्यों जनता आपकी बातों को नहीं मान पा रही है, समझ पा रही है, या फिर संगठन में कहीं कमी जो कि आप अपनी बातों को ठीक तरह से ग्राउंड पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राउंड पे पूरी बातें जो हमारी अपनी हैं वो पहुंचती हैं, ऐसा नहीं है। यद्यपि हम लोग गरीब पार्टी हैं, हम उतना मीडिया पे और पेपरों पे 800 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। ये भाजपा करती है, आईटीआर में साबित है कि सरकार ने अपने मद में दिया है। सर मैं दूसरी बात करने की जरूरत क्या है? आप अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए, सर पूरे प्रदेश में आपके कार्यकर्ता हैं, प्रदेश इकाइयां हैं, प्रदेश के अंदर इकाइयां बनी हुई हैं, जब वो लोगों से सीधा संवाद करेंगे तो यहाँ पर काहे का खर्चा? भाई जब आप भी नहीं बोलने दोगे तो मैं जय मत बैठा हूं। नहीं, मैं सर बोलने के लिए बुलाया ना आपको, ऐसे कैसे? नहीं, सुन तो ले, आप फिर उत्तर लेना। हाँ बोलिए। उनसे तो आप प्रश्न नहीं कर रहे थे, लगातार 10 मिनट तक बोला। सर कैसी बात कपी जी, यही चीजें तो बुरी लगती है ना जब आप एक तरफा हो जाते हैं। आपको ये मत करिए प्लीज, मत करिए सर, मत करिए प्लीज, अपनी बात पर आइए, मत करिए। कपी जी अगर आप सोच कर आए हैं मुझ पर निशाना साध रहे हैं तो साधिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी बात रखिए प्लीज। कह रहा हूँ कि जब आपने 2 भाजपा प्रवक्ता बैठाए तो हमको समय दीजिए, हमको टोकिए। आप अपने मन में मुझे भी भाजपा प्रवक्ता समझ रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूं, मैंने तो आपको कहा, उनके साथ भी कहा कि चलिए अच्छा कम से कम तीसरा नहीं है। अब ये आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए। नहीं, मैं तो ले रहा हूं ना, आप जो आरोप लगा रहे हैं ना बीच में सर, ये गलत हो जाता है। महाराज आप टोकिए मत, प्रश्नों का उत्तर सर मैं क्यों ना टोकूं? मुझे गलत लगेगा, मैं आपको भी टोकूंगा, मैं हरीश जी को भी टोकूंगा, पंकज जी को भी मैंने टोका बीच में। पंकज जी तो वरिष्ठ पत्रकार है ना सर, उनको भी मैंने टोका। अब आप सारी बात खत्म करिए और जल्दी से अपने मुद्दे पर आइए, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। वो वरिष्ठ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। चलिए आप सोचिए उनको कुछ भी, मेरे लिए वरिष्ठ पत्रकारी है, आप अपनी बात बताइए। मैंने लखनऊ के अंदर के जितने विकास कार्य थे सब गिना दिए। गोरखपुर के अंदर का हमारे शासन मिलाने की बात मत करिए, मैं तो सीधी सी बात समझिए, इसीलिए आपकी सत्ता जाती है। और अभी पत्रकारों की आवश्यकता तो नहीं है कि कौन किस तरीके से काट के खाएगा और कौन नहीं खाएगा। एक तो आप पराग जी की भी बातें नहीं सुनते और हमारे भी बात में आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप पत्रकार नहीं है। आप चलिए सर खत्म करिए प्लीज, बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन कंक्लूड करिए। कभी जी समय खत्म हो रहा है, प्लीज बहुत जल्दी से कंक्लूड करिए। मैं मुद्दे पे बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको लखनऊ के जितने विकास कार्य गिनाए, इन्होंने एक नहीं काटा कि हमने क्या किया। आप वही चीज केंद्र सरकार का जब चुनाव आएगा तो गिनाओगे कि प्रधानमंत्री आवास और शौचालय। हम एक बात कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास दे रहे हो तो क्या देश में पहली बार दे रहे हो? क्या इससे पहले इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना नहीं चली? क्या इससे पहले कांशीराम आवास योजना, लोहिया आवास योजना नहीं चली? तो देखिए, लोगों को रैपर बदल करके मूर्ख ना बनाए। सारी सरकारों ने डेवलपमेंट की है। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जो स्पेसिफिक रूप से मैंने बनारस से लेकर के लखनऊ और गोरखपुर के मैं काम आपको गिना देता हूं, जो बड़ी सिटी है, जो एक सीएम सिटी है, एक आपकी पीएम सिटी है और एक आपकी राजधानी है। तीनों जगह आप नीलबटे सन्नाटा है। मैं गोरखपुर का काम गिना देता हूं समाजवादी पार्टी। सुन लीजिए सर कपी जी, अब थोड़ा सा समय कम है, शॉर्ट में, बहुत जल्दी से शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में आपको बड़ी चीजें स्वास्थ्य की बता देता हूं। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के अंदर 500 बेड का ट्रामा सेंटर हमने इंसेफेलाइटिस वार्ड बना करके दिया और 126 वेंटिलेटर बच्चों के। अब दूसरा आ जाइए, इंसेफेलाइटिस को रोकने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर वायरोलॉजिकल सेंटर खोलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। अब तीसरी बात आ जाइए, प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाने का काम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को समाजवादी पार्टी के समय में किया गया। अब चौथी बात आ जाइए, 4 फ्लाईओवर इसी गोरखपुर शहर के समाजवादी पार्टी ने दिया। कालेसर से 4 लेन और रिंग रोड समाजवादी पार्टी ने दिया। और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा नौका विहार पे, सबसे ज्यादा पैसा। सर यही तो सवाल था कबीर जी, इतनी सारी बातें, इतने सारे विकास, उसके बाद भी जनता आपकी सुन नहीं रही है। और आपने कहा कि रैपर बदलने का काम बीजेपी कर रही है, उसको जनता सुन रही है। और आप कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख बना रहे हैं, आप जनता को ही मूर्ख बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी कमियों को उजागर नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी से हरीश जी फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगा, बहुत जल्दी से। स्थानीय मुद्दों की कमी है आपके पास, जो आप प्रधानमंत्री की योजनाओं का बार बार बखान कर रहे हैं। हरीश जी, हरीश जी, कबीर जी प्लीज सर, समय नहीं है। हरीश जी बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन आपका, स्थानीय मुद्दों की कमी बीजेपी के पास, बहुत जल्दी से।
विकास के साथ खड़ी है, सबका साथ सबके विकास के साथ खड़ी है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है और स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम ये देश की जनता ऐतिहासिक होंगे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय हासिल होने वाली है। समाजवादियों के फरेब को जनता पूरी तरह से खारिज करेगी। चलिए बहुत जल्दी से पंकज जी बहुत जल्दी से एक आखिरी रिएक्शन आपका, बहुत जल्दी से आखिरी रिएक्शन। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है लेकिन विपक्ष की जनता सुन क्यों नहीं रही है? बहुत जल्दी से। प्रधानमंत्री आवास उन्होंने 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिया था, कितने मकान आवंटित कर दिए 2017 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने, और ज्यादातर क्या नाम वो पैसा ही दूसरे कहीं और जगह उसको विनियोजित कर दिया गया, उस फंड को ही कहीं और विनियोजित कर दिया गया। और गोरखपुर की बात ठीक है। चलिए सर बहुत शुक्रिया सर, आज चूंकि समय इतनी इजाजत दे रहा मुझे, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों को आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल के बदले सवाल है और उसके बाद मुद्दों का अभाव है, क्या स्थानीय स्तर पर यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।